और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उपसभापति हरिवंश की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया है, सीधा अब आपको सुनवाते हैं। नमस्कार नवीन जी, मैं कहूं कि आपसे बातचीत करना हमेशा मेरे लिए एक बड़ा आनंद का और विमर्श को समृद्ध करने वाला विषय होता है। पर एक निवेदन करना चाहूँगा शुरू में ही कि आज आपसे मैं इस देश के कंसर्न सिटीजन के रूप में बात कर रहा हूँ। मैं लंबे समय तक पत्रकार रहा और राजनीति मेरा पैशन रहा। मैं विद्यार्थी के रूप में जयप्रकाश आंदोलन से जुड़ा और तब राजनीति में आया। फिर मैं पिछले 12 वर्षों से सांसद हूँ। एक सांसद के रूप में शायद मैं पहला आदमी हूँ जो डिप्टी चेयरमैन बनने के बाद भी संसद के अंदर लगातार कामकाज में बैठता है और शायद ही कभी उपसभापति बनने के बाद गैर हाजिर हुआ हो। पर मैं आज एक नागरिक दर्शक के रूप में आपसे बात करना चाहता हूं। इस सत्र के बारे में आपने पूछा। इस सत्र पर अगर मुझे टिप्पणी करना हो तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यह सत्र कामकाज कितने हुए ये तो घोषित आंकड़े बता रहे हैं। जो आपने कहा कि इतने कामकाज हुए, पर संसदीय लोकतंत्र की साख को खत्म करने, इसे विफल और अविश्वसनीय बनाने, जनप्रतिनिधियों के प्रति समाज में अनास्था पैदा करने, लोकमानस में अनास्था पैदा करने, बल्कि इजाजत है तो कहूं कि संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में इस तरह का प्रयास यह है। बिल्कुल मैं जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि मुझे वेदना है। संसदीय लोकतंत्र से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता इस मुल्क के लिए। पर मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने भी हंगामा और इस तरह की बातें की, उनके पक्ष में कुछ बौद्धिक जो चीज़ें लिख रहे हैं वो खुलेआम अगर लिखें और कहें कि अब फैसला सड़कों पर संसद में नहीं हो, ये बौद्धिक विमर्श अगर इस देश में चले और संसद में इस तरह का अवरोध दिखाई दे, तो मेरे लिए, मेरे जैसे इस देश के करोड़ों नागरिकों के लिए इससे अधिक चिंता की बात नहीं हो सकती। क्योंकि संसद का महत्व क्या है और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आपसे कह रहा हूँ जो कुछ हुआ, जो मैंने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद पर एक तरह से बड़ा प्रहार है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 58 में राज्यसभा के सांसदों को क्या कहा था वो मैं आज कोट बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा व अनुशासन संसद देश के बाकी हिस्सों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ हम जो कुछ भी बोलते हैं, आचरण करते हैं, वही विधायिका राज्यों की, वही जनप्रतिनिधि, वही जनमानस अनुकरण करता है। तो हमारी तरफ लाखों करोड़ों निगाहें लगी हैं। उन निगाहों को रास्ता दिखाने का काम हमारा है। क्या हम इस काम में सफल हुए? आप पूछिए, संसद में जो दृश्य दिखा आपने, हम इस पर खरे उतरे? मैं इस पीड़ा के कारण वह बात कह रहा हूं जो लोकतंत्र की साख पर यह कैसे प्रहार था। तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कई बातों का जिक्र करते हुए, ये कहते हुए देश के चिंतित नागरिकों को लेकर उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया। कहा कि मैं एक चिंतित नागरिक के तौर पर बात कर रहा हूँ देश के संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश। गीता के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करते हैं। मैं पूरा श्लोक सुनाता, 21वां श्लोक है, उसी का अनुकरण सामान्य आदमी करता है। महाभारत में वन पर्व अध्याय 312-13 में है एक श्लोक, उसका मैं एक लाइन सिर्फ कह रहा हूं महाजनो येन गता सुपंथा, यानी जो विशिष्ट लोग, बड़े लोग जिस रास्ते जाते हैं, सामान्य लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। अब आप किस तरह का आचरण कर रहे हैं संसद में? संसद चलने नहीं दे रहे हैं। आपने पूछा संसद चलाने का दायित्व किसका है? संसद चलाने का समान दायित्व सरकार का भी है और विपक्ष का भी है। पर अगर एक भी पक्ष तैयार कर लेके हम चलने नहीं देंगे तो जो दृश्य हुआ वो आपने देखा। अब दूसरा क्यों मैं ये शुरू में जो बहुत मैं अपनी मन की पीड़ा तल्ख रूप में मैंने व्यक्त किया, क्यों किया? संसद मानव सभ्यता ने आविष्कार किया, उसके पहले क्या स्थिति थी समाज की? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रोमन साम्राज्य जिसके हाथ में तलवार था वो चीजों को तय करता था। फिर राजाओं का शासन आपने देखा। तो लोकतंत्र मानव सभ्यता के प्रगति का मंच है, जहां हम संसद